बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? ओके जी, आज देखिए आपके साथ इंतहाई मजेदार और एक शॉर्ट सी टर्म डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन वो प्रूफ के साथ जो भाई आपको बुक शुक में नहीं मिलना। ठीक है, तो यहां से अच्छे से सीख लेना। ले स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था दैट वाज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब उस रिलेटिव एटॉमिक मास का या एटॉमिक मास का मैं आपके साथ एक यूनिट डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, ये एटम्स के जो मास है ना, ये बहुत ही स्मॉल इन साइज है, इतने छोटे हैं कि हम इनके लिए जो दूसरे मास के यूनिट्स यूज करते हैं जैसे किलोग्राम्स, ग्राम्स या मिलीग्राम्स, ये इसमें फिट नहीं बैठते यार। उसकी वजह पता है क्या है? चलो तुम्हें एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। भाई तुम चले जाओ जी 5 किलो चीनी लेने, अब उससे जाए क्या कहते हो 5 kg शुगर। अगर आप उसे जाके कह दो कि भाई मुझे जो है ना 5 लाख मिलीग्राम चीनी दे दो, मिलेगी चीनी? चपेड़ मिलेगी आगे से। भाई उसको क्या पता हो है? तो उसके लिए फिजिबल यूनिट क्या है? किलोग्राम, केजी। ठीक है, तो इसी तरह भाई एटम का साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसके लिए केजी या ग्राम या मिलीग्राम वाले यूनिट से फिजिबल नहीं है। इसके लिए हमें इसका एक स्पेसिफिक एक नया यूनिट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और उस यूनिट को जो हमने फाइंड आउट किया उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, विच इज AMU। दिस यूनिट इज ओनली फॉर एटम्स, और कहीं भी यूज नहीं करोगे आप। ठीक है, हाँ, इसके कन्वर्जन वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि अगर केजी से AMU में जाना तो क्या करना पड़ेगा। पहले तो देखिए जी, AMU या एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। क्या? It is 1/12th mass of one atom of carbon 12। 1/12th mass, या इसकी जगह मैं मजीद आसान कर देता हूं 1/12th पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि आप 1 AMU किसके इक्वल है? आप कार्बन का एटम लें जिसका एटॉमिक मास हमने 12 कंसीडर किया हुआ है, उसके 12 हिस्से कर दो, उसमें से जो एक हिस्से का मास होगा ना वो 1 AMU है। नई बात समझ आई? ये देखो भाई, ये मैंने बना लिया स्टूडेंट्स कार्बन का एटम। ठीक है, अब देखिए ये मैंने इसके कर दिए 2 हिस्से, इक्वल पार्ट्स करने हैं यार। ठहरो जरा, ये लाइन थोड़ी उधर लग गई है। ले जनाब, ये मैंने इसके तकरीबन 2 इक्वल पार्ट्स हो गए अभी। अच्छा, ये अब कितने हो गए? 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ये अब कितने हो गए? 6 हो गए। ये अब कितने हो गए? 8 हो गए। लें भाई, ये अब कितने हो गए? 10 हो गए। और अब कितने हो गए? 12 हो गए। इस तरह से एटम के 12 हिस्से करने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इट मींस कि मैंने इस कार्बन एटम के इक्वल 12 पार्ट्स कर लिए हैं। अब इसमें से स्टूडेंट्स ये मैंने 2 वाला कंसीडर कर लेता हूं, ये एक पार्ट। ठीक है, ये देखें, ये जो मैंने कलर कर दिया, ये एक पार्ट, इसको मैं कहूंगा 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम या 1/12th मास ऑफ कार्बन एटम। बात समझ में आ गई है? तो ये वाला एक हिस्सा अगर मैं निकाल ले तो वो गिर ना जाए। ये देख रहे हैं? हाँ, जरा इमेजिनेशन में जाए फिर नजर आएगा, ये दिल की बातें हैं। खैर, ये जो एक हिस्सा है मेरे पास, इट इज द 12th मास ऑफ कार्बन एटम। भाई इसको हमने 1 AMU कंसीडर किया है। जरा इसी से अब दोबारा डेफिनेशन पे आओ। सो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? इट इज 1/12th मास या पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। पता चल गया 1 AMU क्या है? कि 12 बराबर के हिस्से करके एक हिस्सा निकाल लो, वो 1 AMU है। एब्रीविएटेड एज, ये मैंने वैसे ही लिख दिया है, AMU। एटॉमिक मास यूनिट देखें जी, AMU, तो इसको यूं एब्रीविएट करते हैं। अच्छा, अब AMU केजी में कितना होगा? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, 1 AMU इज बेसिकली इक्वल्स टू 1.661 इंटू 10 रेज टू पर -27 kg। सोच रही हो कुछ? मतलब अगर इसकी मैं वैल्यू वैसे लिखूं तो मैं लिखूंगा 0.00000000, भाई 26 दफा 0 लिखूंगा, फिर आगे 1661 kg। तो इसका मतलब जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है या जब भी इसका काम करना है, पहले मैं 26 दफा 0 लिखूं फिर 1 लिखूं। बड़ा ही ये ना नॉट फिजिबल सा काम है भाई। बात समझ आ रही है ना?
तो इसलिए हमने फिर एएमयू को डिराइव किया है। सो 1 एएमयू भाई इतने केजी के इक्वल है। अगर ग्राम्स में करोगे तो -27 के बजाय -24 हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। मिलीग्राम में करोगे तो -21 पे बात चली जाएगी। 1.66 -21 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 एएमयू। डिफरेंट कन्वर्जन बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होता है, माइंड में रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो एएमयू आपने देख लिया है क्या, एटॉमिक मास यूनिट है क्या। अब मैं अपनी इस बात की तरफ आने लगूं जो किताबों में नहीं मिलनी, यहीं से सीख लेना कि भाई ये 1/12 मैस किस तरह से इसके इक्वल है। अब मैं इस बात पे आने लगूं, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा होगा, ये अब मैं प्रूफ की तरफ आ रहा हूं जरा स्टूडेंट्स। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। और अगर कोई भी एलिमेंट हम 1 मोल ले लेते हैं, उसके मोलर मास के इक्वल होता है वो, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर टोटल एटम कितने होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, जो कि क्या है 6.022 into 10⁻23। सो इट मींस इफ आई हैव टेकन 12 grams of carbon, it means there would be 6.02 into 10⁻23 कार्बन एटम्स इन इट। अच्छा, अब आते हैं, देखें, यानी कि 12 ग्राम में मेरा बेटा इतने एटम्स हैं, मैं एक एटम चाहता हूं। 1 कार्बन एटम फिर किसके इक्वल होगा? कितने ग्राम्स के इक्वल होगा एक कार्बन का एटम? तो मैं सिंपली इस 12 को क्या करूंगा? एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड कर दूंगा। वो बात समझ आई है ना कि भाई 12 ग्राम में इतने एटम्स हैं, मैं एक एटम को फाइंड करना चाहता हूं, तो सिंपली 12 को इस पे डिवाइड कर दो, ये एक एटम का मैस आ जाएगा इन ग्राम्स। तो कार्बन के एक एटम का जो मैस है ना, वो है स्टूडेंट्स 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये एक एटम का मैस आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एक एटम के मैस के 12 हिस्से कर दो। तो अब मैं सिंपल यही करूंगा कि ये एक एटम का मैस था, ये जरा नीचे देखें मजीद, इस एक एटम के मैस को मैंने 12 पे डिवाइड कर दिया ताकि उस एक एटम के मैस के 12 हिस्से हो जाएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब इसके 12 हमने पार्ट्स किए तो ये जवाब आ गया 1.661 into 10⁻⁻24 ग्राम। ओए होए होए हो, ये देखो ये तो वही है 1.661 into 10⁻⁻24 ग्राम्स में। और अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 1.661 into 10⁻⁻27 केजी। ये देख लो, तो बात समझ में आ गई। इंतहाई आसान भाई, प्रूफ के साथ बात होगी, हवा में बातें नहीं होंगी, ठीक है। समझ आ गई है कि मुझे पता है 1 मोल में इतने एटम्स हैं, 1 मोल 12 ग्राम होता है, 12 को टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करूंगा, जिसकी वजह से एक एटम का मैस आ जाएगा। एक एटम के मैस को फिर 12 से डिवाइड करूंगा ताकि उस एक एटम के मैस का 12वां हिस्सा आ जाए, जो कि जनाब घूम फिर के फिर से इसके इक्वल आ गया, ठीक है। सो होप सो आपको एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एएमयू की समझ आ गई होगी। भाई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको आस प्लेटफॉर्म से ही मिल सकती हैं। सॉरी, नाम मैंने पूरा नहीं बोला, आस एजुकेशन भाई, ठीक है। सो हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब इसको अच्छे से कर लो। बाकी अल्लाह हाफिज।